मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेट्रो में भी थोड़ा सा हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट फ्री नहीं कहती मैं, बट कंसेशन देना चाहिए हम जैसे बच्चे। आपका नाम क्या है? अगर ये खबर अरविंद केजरीवाल या एलजी साहब कोई भी देख रहे हो, हम लोग डीयू इलेक्शन लगातार कवर कर रहे हैं। मेट्रो में पास के लिए सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन का चुनाव बस चंद दिन रह गए हैं। 3 साल बाद इस चुनाव को इस कैंपस में दोबारा, इस यूनिवर्सिटी में दोबारा से शुरू किया गया है। क्या मानना है यहाँ के छात्रों का? कितना अच्छा, यहाँ पे फ्रेशर कौन है ये बताइए? फ्रेशर है। अच्छा, चुनाव को लेके कितनी एक्साइटमेंट है ये बताइए? हमारे लिए तो ये नई चीज़ें हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। अभी नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम भी सीख रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छा, अगर जो बात करें चुनाव की तो गांव में कई सारी पार्टी आती हैं जाती हैं, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। अकेली महिलाओं को ऐसे नहीं करते। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? सर अभी तो हमें लाइफ में पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा है और हमें अपना कैंडिडेट चुनने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग एक्साइटेड तो बहुत हैं और यही चाहेंगे कि जो भी हम अपना वोट डालें, जिस कैंडिडेट को हमारा वोट जाए वो हमारे लिए आगे, हमारे लिए फ्यूचर के लिए, कॉलेज के लिए अच्छा करे, हमारे लिए अच्छा काम करे। थैंक यू। ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है। ये जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी करके और ये लोग वोट की अपील करते हैं और अरे भाई साहब देखिए, ये लोकतंत्र की तस्वीर है। जितना सुंदर जो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी बारी है? तुषार डेड़ा 8-4-3-4 ABVP बार। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हितों की बात करता है। अच्छा, कैंपस में यूनिवर्सिटी में कुछ कमी आपको लगती है ये बताइए? देखिए, जब 3 साल लगातार चुनाव नहीं हुए तो कहीं ना कहीं कमियां आई जाती हैं, तो उस कमियों को पूरा करने के लिए अब छात्र संघ खड़ा हुआ है, दोबारा ABVP पैनल खड़ा हुआ है। तो इस कमियों के लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? देखो, जिम्मेदार क्या है कि एक समय के अनुसार चीज़ें चलते परिवर्तित होती है। जिस चीज़ को हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होती हैं। तो लगातार 3 साल से चुनाव नहीं है, जिससे परिस्थितियां यहाँ की हिल गई हैं। बहुत बढ़िया। जो चुनाव रुके हैं उसके वजह से भी कमी आई है। NSUI क्यों नहीं? NSUI वैसा कुछ काम करती नहीं है, वो बस पैसों पे चुनाव लड़ रही है यहाँ पे आके। और जो भी है हमारे बस संगठन ने काम किया है आज से 3 साल 4 साल हमेशा से वही काम करती आ रही है जी। तो बता दूं, ये ABVP के लोग हैं, ये अपनी बात कहेंगे। अब जरा मैं बात कर लूं तो अब इसके बाद इधर ABVP के थे, ये कॉमन है। देखिए, चुनाव का हमारा जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो कहता है सभी को मौका मिलना चाहिए। मुद्दे क्या होने चाहिए? जो चुनाव जब होगा, छात्र हितों की बात कही जाती है। एज ए कॉमन स्टूडेंट क्या मुद्दे होने चाहिए? कैंपस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टॉयलेट्स हो गया, बस पास, मेट्रो पास, इन सब के अलावा होना चाहिए। ये सब ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जो ये कॉलेज हैं काफ़ी टाइम के बने हुए हैं और इनमें कोई भी बदलाव मैं नहीं देखती हूँ। आज भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधाएं भी हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। बस जो कमी है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो हम चाहते हैं एज अ स्टूडेंट। और एक होता है कि हमारा बड़ी मांग है मेट्रो पासेस के लिए। एक बच्चा जो इतने दूर दूर से इस कॉलेज के लिए आ रहा है, किसी भी दिल्ली कॉलेज के लिए आ रहा है, 2-2 घंटे दे के आ रहा है, उसके लिए वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मे बी कॉलेज फीस कम है बट अभी भी उसको हाई किया जा रहा है। बट फिर भी मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेट्रो में भी थोड़ा सा हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट फ्री नहीं कहती मैं, बट कंसेशन देना चाहिए हम जैसे बच्चे। आपका नाम क्या है? रिया शर्मा। अगर ये खबर अरविंद केजरीवाल या एलजी साहब कोई भी देख रहे हो, हम लोग डीयू इलेक्शन लगातार कवर कर रहे हैं। मेट्रो में पास के लिए सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं और क्योंकि ये हमारा भविष्य है, इनको जब तक सरकारें सुविधा नहीं देंगी तो हमारे भविष्य जो है समस्या हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है, मेट्रो का पास वो बनना चाहिए? सर मेट्रो का तो बनना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स है, तो ऑनर्स मतलब किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉपर स्पेशलिटी होनी चाहिए। बट उसके अलावा हमारे पास सेक वैक जी जैसे और सब सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जा रहे हैं और उसके प्रॉपर टीचर, प्रॉपर क्लासरूम हम लोग को नहीं दिए गए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से और अपने जो हमारे होने वाले प्रेसिडेंट्स हैं उनसे ये अपील करूँगा कि
हमें जो है प्रॉपर हमारा हक दिलाएं, और अगर हमें ऐसा सब्जेक्ट दे रहे हैं तो हमें उसके लिए हमारा टीचर चाहिए, क्लासरूम चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, हमें हमारा जो भी हक है हमें मिलना चाहिए। बल्कि हमें नहीं, हमारे पूरे जितना DSU के भाई हैं, भाई बहन है, सबको मिलना चाहिए ये। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो DU की जनता है, जो आप जनता है स्टूडेंट, वो किसको आप वोट दोगे, लेकिन जो लहर है वो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि लगातार कई सालों से ABVP कंटिन्यू करती जा रही है। बहुत ही रोमांच की लहर बनी है यहाँ पर। और पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेट्रो पास ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा रोज़ का किराया 100 रुपये लगता है आने जाने का। तो मेट्रो पास की मैं ज़रूर डिमांड करना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जहाँ तक DU का एक पूरा वो देखा है, हिस्ट्री देखा है, तो सारे ग्रुप वाले रहते हैं, लेकिन सुनी ABVP वालों की ही जाती है। सभी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सुनी ABVP वालों की ही जाती है। क्यों ऐसा, क्यों? ये तो पता नहीं, इसी वो कुछ अलग ही पावर है उन्होंने, उनमें जो भी है। तो देख, चलिए ठीक है, हर पार्टियां है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सभी लोग आए और सभी की बातें सुनी जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हर स्टूडेंट, आप क्या कहेंगे एज ए स्टूडेंट, जो छात्र जो चुनाव हो रहे हैं वो किन मुद्दों पे होने चाहिए? सर चुनाव, सर हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब हम प्रेसिडेंट से, अपने जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहेगा तो हम उससे यही अपील करेंगे कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे। और ये काफ़ी साल से ये कॉलेज बना हुआ है, तो इसमें अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ अच्छे से, तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा। देखिए, आप पीछे से मत बोलिए, आइए कैमरे के सामने आइए। चलिए कोई बात नहीं, क्या कहेंगे आप? प्रॉपर राइट्स तो मिलने ही चाहिए ना, मतलब सबको, मतलब वेलफेयर के लिए, कॉलेज के वेलफेयर के लिए जो भी इलेक्ट होगा उसे कॉलेज का वेलफेयर ही सोचना चाहिए। आगे सब ये सब मेट्रो पास भी बोल रहे हैं, वो भी प्रोवाइड होना ही चाहिए सबको। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब प्रॉपर करना चाहिए, कंप्यूटर लैब्स भी हैं, उसमें प्रॉपर लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइडेड नहीं है, वो तो हम वो सब भी होना चाहिए। आप बताइए। DSU चुनाव तो FYUP पे होने चाहिए, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आया है, इसमें छात्रों को इतनी समस्याएं पिछले 1 साल से झेलनी पड़ रही हैं। 7 सब्जेक्ट उनको पढ़ने पड़ रहे हैं। नई इंटरनल असेसमेंट स्कीम आई है, जिसमें 70 नंबर के इंटरनल्स उनको देने पड़ रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा असाइनमेंट, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनको भरने पड़ रहे हैं। फिर भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया गया है। जो पब्लिक फंडेड मॉडल ऑफ एजुकेशन था, जहाँ पे सरकार जो है फंड्स देती थी यूनिवर्सिटीज़ को फंक्शन करने के लिए, उसको हटा के ग्रांट्स ला दी गई हैं। कि अब जो है ग्रांट्स नहीं, लोन बेस्ड मॉडल ला दिया गया है, जहाँ पे DU ने 950 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया। स्टूडेंट्स की फ़ीस हाइक करके उस लोन को रीपे किया जा रहा है। तो जो पब्लिक फंडेड मॉडल ऑफ एजुकेशन था, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की जा रही है NEP FYUP के थ्रू, उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। इस बार DSU चुनाव में एक ऐसा जो भी उन चीज़ों पे बात करे, उस पर जो है मुझे लगता है कि वो चीज़ें बात करें। फी हाइक हो गया, मेट्रो हो गया, हॉस्टल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। तो देखिए, 3 साल बाद अब DU में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको आशाएं भी बहुत है। जो नए यूथ आए हैं वो पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं। और वहीं से कर लो, रोल चलो करो। 3 साल बाद जब ये चुनाव हो रहे हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन फैसला 22 तारीख के वोटिंग के बाद ही आएगा कि छात्रों ने किन छात्र दलों पर भरोसा किया है और उन्हें वोट दे करके एक बार फिर से जिताया है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।